आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कितना वक्त लगता है आपको तैयार होने में? इतना तो लड़कियों को भी नहीं लगता। वो अभी टाइम लगने लगा है, वरना पहले मैं जैसे भी निकलता था ना, लड़कियां पागल हो जाती थी मुझे देखकर। लेकिन कुछ बोरिंग लोगों के साथ रहकर ना मेरा किलर इंस्टिंक्ट कम हो गया है। नो प्रॉब्लम, एक दो दिन लड़कियों को डेट करूंगा ना, मेरा कॉन्फिडेंस फिर से स्काई हाई हो जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस को स्काई हाई करने के चक्कर में मेरे खर्चे ना स्काई हाई हो जाए। तुम फिर से पैसों के बारे में सोच रही हो? ये सब छोड़िए, जल्दी चलिए, वरना जो लड़कियां आपसे मिलने आ रही है ना, वो किसी और के साथ चली जाएंगी। पर जो साथ में है उसे तो पता ही नहीं कि मेरे साथ जा रही है। और सिर्फ ऐसी ही चौंकती है लड़कियां जब वो लोग मुझे देखते हैं और उसके बाद मैं गायब हो जाता हूं। अब एक लड़की से हटकर दूसरी लड़की पर, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी लाइन लग जाती है। मैं उस भंवरे की तरह जो एक फूल पर ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता। बस कीजिए, खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे। कुछ तो तारीफ उन लड़कियों के लिए छोड़ दीजिए जो आपसे मिलने आ रही है। और इस मिट्टू को देखकर तुम कौवा क्यों बन रही हो? आपने मुझे कौवा कहा? और नहीं तो क्या, जब भी मुंह खोलती है काव 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 करती रहती है। कभी कोयल की तरह भी बोला करो ना। अब चले। मेरा मतलब है पहले पैसे तो दिखाओ। ठीक है, चलता फिरता एटीएम अगर साथ में हो तो पैसों की क्या जरूरत है? उन लड़कियों के सामने पैसों का रुबाब मत झाड़ना। चले। अब ये क्या नया ड्रामा है? और ये प्रज्ञा अभी को पीछे पीछे क्यों घुमा रही है? ये अभी प्रज्ञा को लेके कहाँ जा रहा है? देखो, अब ये मत कहना कि हम किसी भी गाड़ी में चल लेंगे। आई एम अ रॉकस्टार और डेट पर जा रहा हूँ, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुम तो जानती हो कि मेरी वैल्यू क्या है। आप ड्रिंक तो नहीं करने वाले? क्यों? क्योंकि अगर आप ड्रिंक करने वाले तो मैं ड्राइवर से कहूंगी कि वो गाड़ी चलाएगा। अपना अपना देख लो, क्योंकि मैं जा तो तुम्हारे साथ रहा हूं, लेकिन वापस तुम्हारे साथ आने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? उसके बाद आपको कहाँ जाना है? देखो, डेट पर जा रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है किसी लड़की को मेरे साथ कोई पर्सनल टाइम स्पेंड करना हो, तो उसे लेकर अपने घर थोड़ी ना होगा। ऑब्वियसली उसी के घर जाऊंगा ना। रुक क्यों गई? डिस्गस्टिंग इज द वर्ड। ये वाकई सीरियस है या सीरियसली मजाक कर रहे हैं? यहाँ चेहरे का रंग उड़ गया ना, वहां तो होश ही उड़ा दूंगा। तनु, ये क्यों फोन कर रही है? दादी का फोन? पर्सनल है। मेरा भी। अभी अभी तुम प्रज्ञा के साथ कहाँ जा रहे हो? ओ, डेट पर जा रहा हूँ। और क्यों? और ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम फिर से शुरू हो गई? अरे, अगर किसी लड़की को पटाना हो तो उसे डेट पर ले ही जाना पड़ेगा ना। हाँ, पर रात को क्यों? I mean, तुम दिन में भी तो जा सकते हो ना। अगर आइडिया अभी आया तो अभी जाऊंगा ना। और तुम क्या बीवियों की तरह शक कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। हाँ, तो शादी के बाद शक कर लेना। अभी जाने दो, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है ना, पर मूड क्यों खराब करियो? अगर तुम्हें मूड खराब कर दिया तो मैं डेट वेट पे नहीं जाने वाला। नहीं, प्लान कैंसिल मत करो। बस थोड़ा सा केयरफुल रहो। गुड गर्ल। ओके। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर इस वक्त तुम जा कहाँ रहे हो दोनों? दादी, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने आपसे कहा था ना, ये आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। अचानक इतने सारे पैसे मांगे, 5 लाख रुपए, और कहा कि इनके साथ चलो ताकि मुझे भी पता चले कि ये पैसे कैसे और कहाँ खर्च कर रहे हैं। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, तो अपना ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए। अगर इन्होंने मेरे अगेंस्ट कोई प्लान किया ना आज तो इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। बस जब मैं आपको फोन करूँ ना, तो आप इन्हें फोन करके खुद डांट लगाना। ठीक है, मैं डांट दूंगी, पर बेटा तू अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, रखती हूँ। ओह, थैंक यू। ज्यादा पीने नहीं दूंगी। अगर कंट्रोल से बाहर हुए ना तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। Cheers. एक पैग अंदर गया ना, उसके बाद दिखाऊंगा अपना जादू। स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो शराब एक बहुत अजीब चीज नहीं है? अच्छा है, ब्रेक्स द आइस। पर लोग अक्सर अजीब वजह से पीते हैं, नहीं? कुछ लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि उन्हें बोलने के लिए कोई नहीं मिलता, और कुछ लोग इसलिए पीते हैं क्योंकि
उनकी सुनने के लिए कोई नहीं होता। यहाँ बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। क्या कुछ बोल रहे थे ना आप? बोलिए, मैं सुन रही हूँ। HMM। हाँ तो पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या आपको मैं? हाँ। नहीं, आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आपकी शादी हो रही है तनु से, आप तनु से प्यार करते हैं। अरे तनु से प्यार करता था, फिर पुग्गी से प्यार करने लगा, और जब से तुम आई हो तब से तुमने बाजी मार ली। हाँ मुझे पता है तुम खड़ूस हो, अपनी रुबाब झाड़ती रहती हो, मुझे टॉर्चर करती हो, लड़ती हो मुझसे, लेकिन सच बताओ तो अब तुम्हारे साथ लड़ने में भी मजा आता है। मुझे लगता है ना आपको ये एक ड्रिंक की चढ़ गई है। दो थी तो डबल, और डबल से कुछ नहीं होता है। पता है मुझे जब चढ़ेगी ना तो गड्ढे दिखेंगे तुम्हारे गालों में। कुछ नहीं दिखेगा आपको, आप सपने देख रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। नहीं, आपका दिमाग चल ही रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिएगा, मैं वही लड़की हूँ जिसने धोखे से आपकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली। आखिर तुम्हारा, मैं आपकी पूरी फैमिली को टॉर्चर कर रही हूँ। वो कुछ ठीक नहीं किया, लेकिन कुछ लोग डिजर्व करते हैं। अरे मेरी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही तनु से। अरे वो तो सबसे बेस्ट चीज किया तुमने अपनी पूरी लाइफ में। अगर शादी हो जाती तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात कैसे कहता? अरे लेकिन मैं तो आपको एक एक पैसे के लिए रुला रही हूँ। पैसों का क्या है, कुछ लोगों को हंसाता है, कुछ को रुलाता है। पैसा किसी का नहीं होता। मैंने आपका रूम छीन लिया, आपका म्यूजिक, यहाँ तक कि आपका नाम भी छीन लिया आपसे। नाम का क्या है, वो तो वैसे भी तुम्हारे बिना तो अधूरा ही है ना। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो, जवाब तो देती जाओ। जैसे आपको शराब पीने से हिम्मत मिलती है ना, मुझे मुंह धोकर हिम्मत मिलती है। मैं अभी आई। पर वापस आ जाना, वरना मैं अकेले यहाँ पर बैठा रह जाऊंगा। मैं वैसे भी आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती कहीं। यस, यू हैव डन इट अभी। एक और ड्रिंक पी और आज काम पूरा कर ही दे। वेड़ा, तनु का मैसेज। अभी कुछ भी हो जाए पर डेट पे प्रज्ञा को शराब मत पीने देना।